नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आईटी करियर में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पीएचपी के अंदर एडमिन कैसे लॉगिन करता है और किस तरह से हम यूज़र की लिस्टिंग देखते हैं एडमिन के डैशबोर्ड पे, किस तरह से लॉग आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को। हमारा लास्ट डिस्कशन था कि हम लिस्टिंग कैसे करते हैं, वो हमने किया। अब हम देखते हैं कि लिस्टिंग करने के बाद उसकी प्रोफाइल को एडमिन कैसे एडिट कर पाता है, कैसे डिलीट कर पाता है। देन हम इस चीज़ को पीएचपी के थ्रू बनाएंगे और देन इसके बाद हम इसको एज ए jQuery से भी सीखेंगे। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन को। जैसे मैंने एडमिन जीमेल डाला और लॉगिन किया। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन हो। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं ये एडिट का फंक्शन अभी यहाँ पे काम नहीं करे, यानी हमारे पास ये लिस्टिंग आ रही है। जैसे हम देख रहे तो एडिट डिलीट ये हमारा कुछ भी काम नहीं करे। तो हम इस फंक्शनलिटी को बनाते हैं, कैसे कर सकते हैं। एडिट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए कि बीच में यूजर एडिट कैसे कर सकता है, वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल है एडमिन के अंदर एडिट। यहाँ पे मैं फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे दिया एडमिन, एडमिन के अंदर देखिए दिस index.php। यहाँ मैंने ये फाइल ओपन करी। फाइल ओपन करने के बाद हम लिस्टिंग पे जाते हैं। लिस्टिंग पे जाने के बाद ये रहा हमारा, जहाँ से हमने यूजर से सारा रिकॉर्ड निकाला। रिकॉर्ड निकालने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एडिट का बटन भी बना हुआ है, डिलीट का बटन भी बना हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसको एंकर टैग में देते हैं। यहाँ से एंकर टैग में देने के बाद HRE हम लिंक देंगे, क्योंकि हमें यूजर की प्रोफाइल को एडिट करना है। तो मैंने बनाया यूजर्स प्रोफाइल एडिट, यूजर्स प्रोफाइल एडिट डॉट PHP। और हमें दोस्तों इसके साथ क्या करना है कि जैसे हम ये पेज बनाया हमने प्रोफाइल एडिट डॉट PHP, क्वेश्चन मार्क के साथ हमें ID पास कर देंगे उसमें, ताकि हमें ID मिल सके। तो यहाँ पे मैंने PHP लिखा। PHP लिखने के बाद और हमारा वेरिएबल $रोज, उसके साथ मैंने यहाँ पे ID पास कर दी। ID पास करी। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। और यहाँ पे भी मैंने एंकर टैग कर दिया। चलता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे रन कराता हूँ इसे। रन कराने के बाद मेरा एडिट का बटन, तो इसके कर्सर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को ID मिल जाती। जैसे क्लिक किया तो ये एडमिन के अंदर इस फाइल पे आ गया और हाथ में ID लेके आ गया। अब दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, अगर URL में हमें ID गेट करनी हो तो कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आपकी मैं ID कैसे गेट करूँ। पहले हम इस पेज को बनाएंगे यूजर प्रोफाइल डॉट एडिट। यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, मैंने इस फाइल को कॉपी किया और कॉपी करके इसका नाम रख दिया यूजर प्रोफाइल एडिट डॉट PHP। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन कर यहाँ रीलोड करता हूँ तो देखते हैं हमारा पेज अभी भी नहीं आया। एक बार चेक करता हूँ मैं। देखिए मैंने ये एक्सटेंशन दे दिया था, एक्सटेंशन हटाते हैं और देखते हैं तो हमारी फाइल चल जाती है कि यहाँ पे एक्सटेंशन देने की वजह से हो रहा है। तो मैं अभी यूजर प्रोफाइल एडिट डॉट PHP फाइल पे हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ पे HTML में से हम पेज लेते हैं और पेज बनाते हैं एडिट प्रोफाइल का। जैसे कि फॉर्म एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे डिजाइन पे चलते हैं, डिजाइन पे देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एडमिन HTML कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद टेम्पलेट देता हूँ, इसमें सारे टेम्पलेट। तो एक बार मैं एडमिन HTML को रन कराता हूँ जिससे मुझे पेजेस का पता चल सके। मैंने एक लिंक ओपन करता हूँ वापस यहाँ पे लोकल होस्ट फर्स्ट प्रोग्राम एडमिन, और एडमिन में मैंने एडमिन HTML पे लिंक किया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे मिलती हैं। टेम्पलेट पे गया तो मैं टेम्पलेट देख पा रहा हूँ। यहाँ से हम टेम्पलेट देखते हैं, बेसिक टेम्पलेट। तो यहाँ भी ये पेजेस बने हुए हैं, तो हम इनमें से ये पेज उठाते हैं और हम एडिटिंग कर सकते हैं, जिससे हम यूज़र की प्रोफाइल को। तो यहाँ पे ये पेज जो आ रहा है ये सबसे 2 कॉलम में ये बेस्ट रहेगा।
इसको कॉपी किया और ये आ रहा बेसिक एलिमेंट डॉट एचटीएमएल फॉर्म के अंदर, पेजेज एडमिन में गया, टेम्पलेट में पेजेज में फॉरम्स, बेसिक एलिमेंट। ये मैंने एचटीएमएल यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलता है ओरिजेंटल टू कॉलम। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी, और बाकी की चीज़ों को भी एक बार कमेंट करके देखते ताकि हम सही से डिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे सर कॉपी कर लिया मैंने, इसको भी कमेंट किया मैंने, इसको भी कमेंट किया और इसको भी किया, तो ये सारा सही है। तो दोस्तों कॉपी करने के बाद मैं इस पेज पे जाता हूँ, यहाँ से ओपन किया मैंने, एडमिन यूज़र प्रोफाइल एडिट में गया। तो यहाँ से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि सारे नेविगेशन वगैरह आ रहे हैं। हम इनकी भी कटिंग करके इनको अलग करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाए। हेडर फुटर की अभी मैंने कटिंग नहीं कर रखी, तो वो भी हम कटिंग करते हैं इसमें ताकि हमारा इजीली ये मैनेज हो पाए। सबसे पहले ये कमेंट कॉपी रहने देता हूँ, मैं यहाँ से इसकी कटिंग करता हूँ ताकि हेडर फुटर की कटिंग हो पाए हमारी। यहाँ से मैं फाइल बनाता हूँ, एक फोल्डर बनाया मैंने। फोल्डर बनाने के बाद हम देखते हैं इंक्लूड। इंक्लूड फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे मैं 2 फाइलें और बनाता हूँ। मैंने यहाँ कॉपी किया इसको, सॉरी, और इस फाइल का नाम रखिए हेडर डॉट php। दूसरी फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे फुटर, फुटर डॉट php। इस तरह से दोस्तों हमारी 2 फाइल बन जाती है। मैं हेडर फाइल को ओपन कर लेता हूँ, हेडर फाइल में से जो मुझे चाहिए हेडर की मेन चीज़ें रखता हूँ। मैं यहाँ से गया, नेव बार मैंने रखा, नेव बार फिर मैंने रखा, नेव बार के अंदर ये भी हेडर का पार्ट है, ये भी मैंने रखा। इसके बाद देखा डिव, यहाँ से स्क्रिप्ट हो रही थी, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। राइट साइड बार आ रहा है, राइट साइड बार मुझे चाहिए। इसके बाद नेव बार मुझे चाहिए, देन इसके बाद मेन पैनल, यानी यहाँ से हमारा मिडल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इस मिडल पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं मिडल पार्ट में एक चीज़ और देखता हूँ कि हमारा फुटर पार्ट कहाँ तक है। मैं रो पे गया, तो यहाँ तक हम देख रहे हैं रो बनी हुई है, रो बनी हुई है। ये फुटर पार्ट, यानी फुटर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया अपना मेन कंटेंट यानी मिडल पार्ट। तो हम इस मिडल पार्ट को, और ये रहा फुटर, हमारा फुटर को यहाँ से मैंने, तो मैं हेडर के साथ फुटर फाइल भी ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से मैं फुटर फाइल ओपन करता हूँ। फुटर फाइल जैसे मैंने ओपन करी यहाँ पे थी, तो मैंने यहाँ से सारा डेटा डिलीट कर देता हूँ। और ये मैंने सारा डेटा यहाँ से हटा दिया। हेडर में गए, यहाँ से फुटर में कॉपी किया और लास्ट तक का डेटा कट किया। कट करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से फाइल हटा देता हूँ। तो यहाँ से मेरी फुटर फाइल हो गई। यहाँ से जो कंटेंट है, ये कंटेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हेडर पार्ट को यहाँ छोड़ देता हूँ। तो ये दोस्तों हम देख रहे हैं कि हेडर का सारा डेटा यहाँ पे हमारे पास रह जाता है। तो ये हमने यहाँ पे हेडर और फुटर की कटिंग कर ली और डेटा रख दिया। अब हम यहाँ पे चलते हैं यूजर प्रोफाइल पे और यहाँ पे हेडर फुटर को इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों आप ये भी सीखोगे कि हमने कैसे हेडर फुटर को डायनामिक कर दिया है। यहाँ पे डिव पे गया हमें, यहाँ पे भी डिव पे जाता हूँ, राइट साइड में, फिर नेव, फिर मेन कंटेंट।
तो मेन कंटेंट के अंदर हमें फुटर को भी लेके चलना है। यहाँ तक गया, यहाँ से कमेंट किया, यहाँ से कमेंट किया, यहाँ से कमेंट किया। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ तक का जो डेटा है मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये हमें इंक्लूड करने में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ, इंक्लूड header.php। लेकिन हमें दोस्तों पता ये है हमारे इंक्लूड फोल्डर में, तो मैं फोल्डर का नाम भी यहाँ दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, आप इंक्लूड में header.file हमने यहाँ पे जोड़ दिए। इसी तरह मैंने कॉपी किया और फुटर पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे भी हम फुटर को जोड़ देते हैं। इंक्लूड प्लस, सॉरी हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं और इसका नाम footer.php रख देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मैंने हेडर और फुटर भी जोड़ दी, और ये जो बीच का कंटेंट है मैं यहाँ से जो बेसिक एलिमेंट है मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि कॉलम्स के अंदर है। तो एक बार हम इसको हटाने से पहले देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से इसको लेना है। मैंने फिर ये रो को किया, यहाँ पे ये फॉर्म किया, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से मैंने इसको कमेंट किया, यहाँ से कमेंट किया, यहाँ से कमेंट किया, यहाँ से भी करता हूँ। तो इस तरह हम सबको कमेंट करते हुए चलते हैं ताकि हम अच्छे से HTML को उठा सकें और हमें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ तक तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमें ये चीज़ तो रखनी ही रखनी, मेन पैनल कंटेंट रो वाली, और उसके बाद जो हमारा फॉर्म है उससे कॉपी करके हमें इसे रखना होगा। तो मेन फॉर्म हमारा जो हमने सेलेक्ट करा था वो हमें लेना, वो ये है। तो इस फाइल को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये रो है, रो के अंदर का सारा डेटा हटाऊंगा, ये रो, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके नीचे का सारा डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये चीज़ हमें इस तरह से करनी रहेगी और हम इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। तो देखो दोस्तों हमने सब चीज़ें देखी, लेकिन ये हमारे पास एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि इंक्लूड में हमने इंक्लूड हेडर डॉट, ये फाइल इसे नहीं मिल रही है। वो भी हम चेक करते हैं हमने क्या एरर किया है। अभी तक ना हमारी CSS कॉल हुई है ना और कुछ, यानी हमने जो चीज़ डायनामिक करी वो डायनामिक हो नहीं पाए। तो हम एरर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इश्यू है दोस्तों। मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, फोल्डर पे देखता हूँ, फोल्डर में इंक्लूड ये मैंने बनाया हुआ है। लेकिन दोस्तों हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि हमारी डायरेक्टरी सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे पास एरर आ रहा है। इंक्लूड में गया, इंक्लूड में हमारे पास header.php भी है, फुटर, लेकिन हमने एक्सटेंशन दे रखी, हो सकता है इसकी वजह से वो एरर दे रहा था। मैंने ये एक्सटेंशन हटाया, ये हटाया, और हम एरर को देखते हैं कि वो सोल्व होता है नहीं। तो हमने देखा कि दोस्तों वो एरर हमारा हट गया, जो हमारे पास एरर आ रहा था वो रिजॉल्व। अब देख रहे हैं दोस्तों कि जब हम होम पेज पे रहते हैं तो ये स्पेसिंग नहीं आ रही, लेकिन जब मैं एडिट पे जाता हूँ तो एडिट पे स्पेसिंग आ रही है। तो इसका भी रीज़न देखते हैं, ये स्पेसिंग क्यों आ रही है। यहाँ पे कंटेनर एक्सप्लोरर नेव बार, ये डिव लगा हुआ है, यहाँ पर ये नेव बार आ रही है। तो इस नेव बार की वजह से हमें ये इश्यू आ रहा है। तो यहाँ से मार्जिन टॉप ये लगा हुआ है, इसको हम देखते हैं। तो मार्जिन टॉप करने से ये सही हो जाता है। तो दोस्तों हम इसको बाद में सही करेंगे। पहला हमारा टारगेट है कि हम यहाँ से जो एडिट का फॉर्म है, यूजर की इन्फॉर्मेशन को निकालें, उसको गेट करें। गेट करने के बाद हम उसका एडिट करके सेव कराएं। तो वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने एक चीज़ समझी यहाँ पे कि मैंने हेडर डैशबोर्ड बनाया, डैशबोर्ड बनाने के बाद में एडिट पेज बनाया, एडिट पेज के बाद हमने कटिंग भी करी साथ में एडमिन में। अब यहाँ पे हम डेटा दिखाएंगे। तो डेटा दिखाने के लिए सबसे पहला टारगेट है, मैं यहाँ पे जो अपनी फाइल है एक क्यूरी चलाता हूँ। यहाँ पे मैं इंडेक्स फाइल पे गया, यहाँ से जो क्यूरी हमारी चले उसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने रख दी।
लेकिन दोस्तों हमें ये पता है कि ये रिकॉर्ड अभी हमें सारा डेटा दे देगा, हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पर्टिकुलर डेटा चाहिए। तो पर्टिकुलर डेटा के लिए दोस्तों आपको पता है कि हमें आईडी देनी पड़ेगी, आईडी देने के बाद ही हम उस डेटा को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय, तो दोस्तों मैं आज आपको आईडी गेट करना बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा आईडी, और आईडी करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे $get और आईडी। तो दोस्तों हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे वेयर आईडी, दोस्तों अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। रन कराते देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि पर्टिकुलर जो आईडी तो होती है उसका डेटा मेरे पास यहाँ आ जाता है। तो हम इस तरह से आईडी गेट कर सकते हैं, आईडी गेट करके उसका डेटा निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और वैल्यूज को प्रिंट कराता हूँ। जो हमारे पास वैल्यूज है फॉर्म के अंदर, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, हम डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। लोकल मैंने लिखा PHP में जो हमारे PHP माई एडमिन जैसे ओपन होता है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैंने देखा अपना प्रोग्राम यूजर्स की टेबल है। यूजर्स की टेबल में हमारे पास यूजर नेम है, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर, स्टेट, यानी हम 3-4 फील्ड के साथ आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं यूजर नेम को कॉपी किया, जो हमारे पास आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी शो हो रहा है यूजर नेम, हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम कोई दिक्कत नहीं है, नेम रख लेते हैं यहाँ पे मैंने दिया नेम, मैंने दिया यूजर नेम, आईडी दे दी यूजर नेम और वैल्यू दे दी। तो वैल्यू में हम यहाँ पे करेंगे इको $2 और उसके बाद यहाँ पे दिया मैंने यूजर नेम। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूजर नेम गेट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आगे बढ़ूँगा, कॉपी करता हूँ। लास्ट नेम हमारे पास नहीं है, हमारे पास है ईमेल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा फील्ड है डेटाबेस का, यहाँ पर ईमेल के नाम से हम कॉपी करेंगे, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे ईमेल हो गया, ये फील्ड हमारे पास नहीं है, हम एक्स्ट्रा फील्ड भी ले सकते हैं। चलो हम जेंडर भी लेके चलते हैं यूजर का। तो यहाँ पे नेम में जेंडर, तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोस्तों हमने जेंडर को भी ले लिया है, और यहाँ पे मेल फीमेल 2 वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू भेज दी मेल, और यहाँ पे फीमेल है तो मैं यहाँ पे फिर वैल्यू दे दूंगा वैल्यू फीमेल। तो दोस्तों हम इस तरह से देख पा रहे हैं कि हमने जेंडर भी ले लिया। अब इसमें कंडीशन होती है कि दोस्तों जेंडर हमने लिया वो डेटाबेस में फील्ड होना चाहिए, और अभी हमारे पास डेटाबेस में है नहीं, तो मैं स्ट्रक्चर पे जाऊँगा और जेंडर एक फील्ड बना देता हूँ। मैंने जो नेम के बाद उसके एक फील्ड बनाया जेंडर। मैं अभी के लिए इसको कैड ले लेता हूँ, इसको दिया और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जेंडर फील्ड भी आ चुका है। तो जेंडर, जब जेंडर की जो वैल्यू होगी तो यहाँ पे हम इसको कैसे सेलेक्टेड दिखा सकते हैं। दोस्तों देखो एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू ब्लैंक छोड़ दी और सेलेक्ट जेंडर में एक ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर को कॉपी किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ $PHP इफ। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों मैंने वेरिएबल लिया $रोज करके जेंडर इक्वल्स अपना क्या हो मेल। अगर जेंडर हमें मेल मिले
तो हम उसको दिखा देंगे सेलेक्टेड। सेलेक्टेड। और इसी तरह से हमारा जेंडर अगर हमें मिलता है फीमेल, तो इस तरह हमारा वो सेलेक्टेड जेंडर। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। DOB हमारे पास नहीं है तो हम DOB को हटा देते हैं और DOB की जगह हम फील्ड लेते हैं फ़ोन नंबर कि हमारे पास यूजर का फ़ोन नंबर भी हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया फ़ोन नंबर। तो यहाँ से मैं वही चीज़ कॉपी करेंगे हम, यहाँ पे मैंने फील्ड का नेम कॉपी किया, फ़ोन नंबर। इस तरह से हमारी फ़ोन की वैल्यू, बाकी वैल्यू जो हमारे नीड नहीं है दोस्तों, एक बार के लिए हम उनको हटा देते हैं। दोस्तों रन करा के देखते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई है, जेंडर भी आ गया, नेम भी आ गया, और हमें सेव बटन था वो भी डिलीट कर दिया। तो दोस्तों हम से एक बार अनकमेंट करते हैं और देखते हैं जो चीज़ हमें चाहिए वो रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो सेव का बटन नहीं, हम डिजाइन में देखते हैं सेव बटन भी लगाते हैं। और बना हुआ है, मैं यहाँ से वापस से डिजाइनिंग का पेज ओपन करता हूँ। एडमिन HTML टेम्पलेट से यहाँ पेजेस में गया। पेजेस में जाने के बाद हम देखते हैं फोरम के अंदर बेसिक एलिमेंट्स, और हम इसकी डिजाइन भी देखते हैं। तो डिजाइन में जो हमारे पास यहाँ सबमिट का बटन नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ये सबमिट का बटन उठाते हैं और सबमिट का बटन उठा के इसे सेव, जैसे इसमें आ रहा है, कॉपी किया मैंने इसको यहाँ से और इसको सबमिट कॉपी करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ ये कहाँ पे बना हुआ है और उसके साथ हम इसको उठाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सबमिट का बटन बना हुआ है, कॉपी किया मैंने, फिर के प्रोफाइल पे जाता हूँ। जैसे इसने फॉरम के ऊपर रख रखा है तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा फॉरम है उसके जस्ट ऊपर हम इसे रख देंगे। तो यहाँ पे हम नेम भी सबमिट देंगे हमारा, ताकि हम इसको सबमिट प्रोसेस कर सकें। एक आईडी भी दे देता हूँ मैं सबमिट के नाम से। तो दोस्तों आप सीखोगे कि अब हम वैल्यू चेंज करके, एक एडमिन के पास ये पावर होता है कि कैसे वो यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम एक चीज़ और लेंगे कि उसका स्टेटस जो हमने अभी मैनेज नहीं किया है। तो मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, 12 कर देता हूँ यहाँ पे। स्टेटस यहाँ पे मैं मैनेज करके चलता हूँ, ताकि हम यूज़र की प्रोफाइल को ब्लॉक कर सके। एक ऑप्शन होता है कि हम यूज़र को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, तो हम इस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे लिया मैंने स्टेटस, सेलेक्ट स्टेटस यहाँ पे T&F एक्टिव, यहाँ से एक्टिव है, यहाँ से हम डीएक्टिव कर देंगे। तो यूज़र को ये पता रहेगा कि मुझे इसको एक्टिव रखना है या डीएक्टिव। डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, हमने T और A फील्ड मैनेज करके चले, तो हम T और A फील्ड लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमें वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ेगी। T दी, यहाँ पे F दिया और इसका नाम दे दिया हमने दोस्तों। अब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ से, तो हमें फॉर्म को नेम और मेथड भी देना पड़ता है। नेम हमारा दिया हमने यूजर अपडेट, आईडी देते हैं यहाँ से दोस्तों, आईडी यूजर अपडेट,
एक्शन हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और मेथड दे देते हैं यहाँ पे पोस्ट। और दोस्तों अगर हमें ईमेल लेनी है तो एनसी टाइप दे सकते हैं इसको, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो इस तरह से हमारा, और इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल टू कॉलम, यहाँ पे दे देते हैं अपडेट यूजर प्रोफाइल, कि हम उस यूजर की प्रोफाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम एक सबमिट फंक्शन कॉल करते हैं PHP if is set dollar post सबमिट। और यहाँ पे हम प्रिंट आउट कर लेते हैं जो जो वैल्यू हम भेज रहे हैं, तो हमें पता चल सके कि हमने क्या क्या वैल्यू भेजी है। दोस्तों रन करा के देखते हैं हम। तो ये दोस्तों हमने CSS भी सही कर ली है। यहाँ पे हम कॉलम चेंज करते हैं, यहाँ 2 करते हैं और यहाँ 10 करते हैं, तो हमारी CSS भी सही हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ से मेल लिया, यहाँ से एक्टिव लिया, यहाँ नंबर लिया और सबमिट किया। सबमिट करने के दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, हमारे पास ID नहीं है। जो ID हमें ये है, ये भी लेके चलनी पड़ेगी ताकि हम उसे अपडेट कर सकें। अब यहाँ पे मैंने लिया इनपुट टाइप हिडन, मैं हिडन लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ जो हमें ID चाहिए, क्वेश्चन मार्क PHP स्टार्ट किया और इको करता हूँ मैं $ID, जो हमने ऊपर टॉप पे गेट कर रखी है, जैसे कि यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज नहीं। ये ID मैंने यहाँ से कॉपी की और कॉपी करके वेरिएबल को इको करा दिया, और इको करा के बाद यहाँ पे मैं नेम दे दिया ऐसे ID। तो दोस्तों हम ये सबमिट करेंगे तो हमें ID भी मिल जाती है। यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ जेंडर भी लेता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हो मेरे पास ID भी आ गई है। तो अब हम इसको अपडेट की क्वेरी चला के अपडेट करते हैं रिकॉर्ड को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से जैसे मैंने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के एक बार दोस्तों मैं आपको यहीं पे अपडेट करना होगा, देन इसको हम फंक्शन क्लास में करेंगे। सबसे पहले होता है दोस्तों हम वेरिएबल बनाएं इसके, कि जो जो फील्ड हमारे पास आ रहे हैं, नेम, यूजर नेम जो भी है, उनके वेरिएबल बनाएं। पहला अपना वेरिएबल बनाया मैंने यूजर नेम। यूजर नेम में मैंने लिया $पोस्ट, और पोस्ट में जो अपना इनपुट का फील्ड होता है दोस्तों, नेम होता है, वही हमें लेके चलना है ताकि हमारा कोई मिसमैच नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ ईमेल। ईमेल कॉपी किया, यहाँ से फिर मैं लेता हूँ जेंडर, जेंडर कॉपी किया मैंने। इसके बाद दोस्तों हम आगे की फील्ड भी लेते हैं। फ़ोन नंबर, स्टेटस, और ID। तो दोस्तों हमने ये सारे वैल्यू ले लिए। अब हम चलाते हैं अपडेट की क्वेरी। तो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। अपडेट करने से हम इस यूजर की अभी हम वैलिडेशन भी लगा देते हैं। अगर कि मान लो हम यूजर नेम ब्लैंक देते हैं, यूजर नेम
इक्वल्स इक्वल्स ब्लैंक हो। अगर हमारा यूजर नेम ब्लैंक आता है तो हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, इको प्लीज एंटर यूजर नेम। तो इस तरह से हमने एक वैलिडेशन लगा दिया दोस्तों कि अगर बाई चांस यूजर नेम ब्लैंक लेता है तो हमें यूजर नेम प्रोवाइड करें, और एल्स में हम इसको अपडेट करें। दोस्तों आप एल्स इफ लगा के भी वैलिडेशन लगा, जैसे हमें जो सेकंड वैलिडेशन लगाना हो तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एल्स इफ करके मैंने अगर ईमेल ब्लैंक रखती तो प्लीज एंटर यूजर ईमेल, तो यहाँ हमारा ईमेल का वैलिडेशन भी लग जाता है इस तरह से। और अगर दोनों चीज़ें हमें मिलती है तो हम एल्स पार्ट में चले जाएंगे, और एल्स पार्ट में हम यहाँ पे अपडेट की क्वेरी चलाएंगे। SQL अपडेट सेट अपनी टेबल का नेम हम उठाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको मैं, अगर आपको अपडेट की क्वेरी लिखना नहीं आ रहा, किसी कारण से भूल गए हो आप, तो हमारा जो PHP MyAdmin है वो ऑप्शन देता है MySQL पे जाओ, जिसे मैं आपके सामने करता हूँ। अपडेट पे कॉपी किया, हमें क्लिक किया तो ये देखो हमें अपडेट की क्वेरी भी दे रहा है। आप इसको हाथ से भी कॉपी कर सकते हो ताकि हमें कोई भी गलती करने का चांस ना हो हमारे द्वारा। तो मैंने इसको कॉपी किया और छोड़ दिया। तो दोस्तों हमें आईडी अपडेट नहीं करनी है, वो फील्ड हटा दो, और बाकी हमें पासवर्ड भी अपडेट नहीं करना है, वो फील्ड भी हटा दो, और फील्ड हमारे रखने ज़रूरी है क्योंकि हमें उनको अपडेट करना है। तो देखो दोस्तों मेरी यहाँ पे अपडेट की क्वेरी भी लिख जाती है। अब मैं इनको वैल्यूज देता हूँ जो मैंने वेरिएबल में स्टोर करी है। ये बहुत ही अच्छा टूल है जिसके द्वारा हम अपडेट की क्वेरी भी लिख सकते हैं दोस्तों, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं रहती है। यहाँ से मैंने यूज़र नेम वेरिएबल कॉपी किया और यहाँ पे यूज़र नेम डाल दिया। इसके बाद आ रहा है जेंडर को कॉपी किया, इसी तरह जेंडर को अपडेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। जेंडर आ गया। इसी तरह से आगे के फील्ड्स को अपडेट करते हैं हम। ईमेल, फ़ोन नंबर, इसी तरह से ये फ़ोन नंबर आ गया। तो इसी तरह स्टेटस को कॉपी कर लेते हैं। वेयर आईडी, $ID। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरी क्वेरी यहाँ पे लिख दी है। पूरी की पूरी क्वेरी यहाँ पे हमारी लिख जाती है। और इसके बाद हम कॉपी करता हूँ मैं इस चीज़ को, MySQL क्वेरी को रन कराता हूँ, अपडेट करता हूँ। यहाँ से मैंने वेरिएबल कॉपी किया और यहाँ पे मैं अपडेट्स एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, और यहाँ पे फिर कंडीशन लगाता हूँ, इफ अपडेट्स। अगर हमें कुछ वैल्यू रिटर्न होता है तो मैं यहाँ पे इको करा देता हूँ, अपडेट्स रिकॉर्ड्स सक्सेसफुली एल्स इको समथिंग रॉन्ग। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी क्वेरी जो मैंने बनाई ये लिखी है आपके सामने वो परफेक्टली वर्क कर रही है कि नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हमारे पास हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जेंडर का फील्ड ब्लैंक है। तो देखते हैं हमारे पास अगर अपडेट सही चल रहा है, जेंडर अपडेट होता है तो परफेक्टली मैंने मेल दिया है जेंडर दोस्तों यहाँ पे, और इसको एक्टिव रखा और सबमिट किया तो ये बोला अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। मैं टेबल पे गया, चेक करता हूँ तो दोस्तों आप देख पाओगे कि 2 नंबर के बंदे को मेल यहाँ रिसीव होगा। अब अगर मुझे इसको वापस से रिलोड करता हूँ, चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेल हमारा सेलेक्टेड आ रहा है। इसी तरह मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ,
सबमिट करता हूँ तो अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ रहा है। मैंने यूजर पे गया तो आप देख पा रहे हो यहाँ स्टेटस एफ आ रहा है, तो हमारा ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। अब मैं वापस से डैशबोर्ड पे जाता हूँ। तो दोस्तों डैशबोर्ड में हम देखते हैं रिकॉर्ड यहाँ पे। तो डैशबोर्ड पे एक फील्ड और देता हूँ और एक्शन स्टेटस है वो भी हम दिखाते हैं ताकि हमें ये पता लग सके। वापस से मैं इंडेक्स फाइल पे गया, अपनी इंडेक्स फाइल पे यहाँ पे देख रहे हैं हमने फील्ड ले रखे फ़ोन नंबर के बाद मैं लेता हूँ जेंडर और स्टेटस, जेंडर और यहाँ पे लिया मैंने स्टेटस। तो दोस्तों ये स्टेटस से और इससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन बंदा एक्टिव है और कौन एक्टिव नहीं है। यहाँ पे एक लिया मैंने जेंडर, फील्ड को कॉपी करता हूँ नहीं प्रोफाइल में, ये जेंडर फील्ड है मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे रख दिया। इसके बाद स्टेटस, यहाँ पे जाता हूँ वापस से, स्टेटस कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इंडेक्स फाइल में स्टेटस भी रख देता हूँ। अब रन करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों हमारे पास मेल आ गया, स्टेटस TF आ रहा है। तो हम यहाँ पे कंडीशन मैनेज करके चलते हैं दोस्तों। इफ डॉलर स्टेटस इक्वल्स अपना क्या हो T, तो हम यहाँ पे इको करा देंगे एक्टिव। एल्स इको D एक्टिव। रन कराते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो हमारा डेटा, मैं इसको वापस जाता हूँ, यहाँ से मैंने एक्टिव करा, सबमिट किया, वापस से बैक आके रिफ्रेश करता हूँ तो दोस्तों आप देखो एक्टिव। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये चीज़ नोटिस करी कि एक यूजर को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रोफाइल में हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको एक्टिव करना हो, ब्लॉक करना हो, कैसे प्रोफाइल को अपडेट कर, कैसे हम ID क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने ये देखा कि हम एक यूजर की इंफॉर्मेशन को कैसे अपडेट कर सके, एडमिन के पास कैसे पावर होता है। तो दोस्तों अब आज का टॉपिक हमारा यही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि जैसे मैंने इसका सेपरेशन पेज बनाया उसी तरह से हम जो लेफ्ट साइड वाले इसको मैनेज करें, इसके सारे पेजेस भी यहाँ पे लिस्टिंग करें और इसी चीज़ को फंक्शन क्लासों में कैसे कर सकते हैं, jQuery में कैसे कर सकते हैं, जो हमारा सर्च का बना हुआ है वो कैसे वर्क करेगा। काफ़ी चीज़ें हमारे पास सीखने को है बैकएंड में। फिर फ्रंट पे कैसे मैनेज होगा, कैसे यूज़र लॉगिन करेगा और एक प्रोजेक्ट PHP के अंदर कैसे बन सकता है, वो चीज़ें हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको PHP से रिलेटेड कोई भी इशू है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।